हरिओम सभी को। हो सके तो आप अपना वीडियो ऑन रखिए तो मैं आपको देख पाऊंगी। आज हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, प्राण के प्रति सजग होंगे, और क्योंकि अभी हम प्राण में कोश पे हैं। गुरुजी आज ट्रैवलिंग में है तो नेटवर्क इशू है, बट वो पूरा प्रयास करेंगे, संभव हुआ तो वो ज्वाइन करेंगे, क्लास को आएंगे जब तक हम लोग कुछ प्राण के व्यायाम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो मैं देख पाऊंगी कि आप ठीक कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो वो चेयर पे बैठ सकते हैं। चेयर पे बैठ के कीजिए, बट मैं देख पाऊं कैमरे को इस तरीके से, और मैं कंप्लीटली ठीक से दिख रही हूँ मेरा पोस्चर्स, तो प्लीज बता दीजिएगा। चलिए, सुखासन में आ जाइए। अब हम धीरे से स्टार्ट करते हैं। श्वास को सामान्य करेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। पूरा फोकस अपनी श्वास के प्रति रखेंगे। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे। पूरे शरीर को स्थिर करेंगे, शिथिल करेंगे। और खुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार करेंगे। अब हम एक बार ओम का जाप करेंगे, साथ साथ लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और धीरे से दंड आसन में आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। हाथों को पीछे की तरफ, फिंगर्स को आगे की तरफ, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास को सामान्य करेंगे। हम सारे आसनों में श्वास के प्रति सजग रहेंगे और आसनों के प्रति सजग रहेंगे, तभी प्राण को फ्री कर पाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ पैर की उंगलियां, सिर्फ आपको टोस को नीचे की तरफ करना है और ऊपर की तरफ। जॉइंट्स मूवमेंट है। इनहेल करेंगे, फिंगर्स को पैर की ऊपर की तरफ करेंगे, उंगलियों को, अंगूठों को, और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पूरा फील करेंगे फिंगर्स को कि कहाँ प्रेशर आ रहा है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप करेंगे, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप,
exhale down, inhale up, exhale down। अब पूरे एंकल को आप मूव करेंगे, पूरे एंकल को आप नीचे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। अब एंकल रोटेट करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसका पूरा प्रेशर आपके काफ मसल और आपके नी पे आएगा। एक्सहेल डाउन करेंगे, इनहेल अप, बहुत ही धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करेंगे और फील करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पूरा स्ट्रेच करेंगे, डाउन करके अब सामान्य श्वास के साथ थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 5 ब्रीथ, 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल अप करेंगे, अप करेंगे, पैरों को, पूरे एंकल को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, सामान्य श्वास रखेंगे, अब ढीला छोड़ देंगे। अब दोनों पैरों के एंकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 टाइम, सामान्य श्वास के साथ। बट पैर का पूरा मूवमेंट करेंगे, पूरा राउंड करेंगे। उज्जाई ब्रीथ कर सकते हो आप नॉर्मल श्वास के साथ। एंटी क्लॉकवाइज, पैरों को हल्का सा शेक कर लेंगे और सुखासन में लौटाएंगे। हाथों की हथेलियों को सामने की तरफ लेकर आएंगे, अंगूठे को अपनी हथेली के अंदर रखेंगे और फिर मुट्ठी को बंद कर लेंगे। अंगूठों को अंदर रखेंगे और मुट्ठी को बंद कर लेंगे। अब अपने रिस्ट को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पूरा हाथ नहीं घुमाना है, सिर्फ रिस्ट आप घुमाएंगे। अगर आपको दोनों हाथ साथ में घुमाने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो एक हाथ से रिस्ट को पकड़ लीजिए, अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के रिस्ट को पकड़ा एंड देन जस्ट रिस्ट घुमाना है। पूरा आर्म नहीं घुमाना है आपको, सिर्फ रिस्ट घुमाना है और फील करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये सिर्फ रिस्ट मूवमेंट है, आर्म मूवमेंट्स नहीं है। तो आप रिस्ट को पकड़ के एक एक हाथ से भी कर सकते हैं, जिससे कि बेटर आप फील कर पाए रिस्ट मूवमेंट को। सामने की तरफ हाथ रखेंगे,
हथेलियों को खोल लेंगे। सांस भरेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और सांस छोड़ते हुए खोल लेंगे। इनहेल करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और एक्सहेल करते हुए खोल देंगे। इनहेल, मुट्ठी बंद करेंगे, फिंगर्स को बंद करेंगे और एक्सहेल करते हुए खोल देंगे। इनहेल, फिंगर्स बंद करेंगे, एक्सहेल, सांस का ध्यान रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अगेन सामने की तरफ हाथ रखेंगे। इनहेल करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, एक्सहेल करेंगे, खोल देंगे। ये आपके हैंड मूवमेंट्स जो है, ये आपके हैंड की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगे। आपके शोल्डर स्ट्रेंथ, आर्म स्ट्रेंथ सबको इंप्रूव करेंगे। आपके जॉइंट्स ओपन होंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब सिर्फ एक हाथ को रखेंगे, चाहे आप सपोर्ट ले लेंगे दूसरे हाथ का, खोलेंगे और इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे, पूरा हाथ को नीचे की तरफ ले आएंगे। सिर्फ आर्म्स नीचे जाएगा। चाहे तो आप सपोर्ट ले सकते हैं अपने दूसरे हाथ का। दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके करेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये रिस्ट बेंडिंग है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब सेम हम राइट हैंड से करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे। इनहेल बैक करेंगे, एक्सहेल सामने की तरफ ले आएंगे। इनहेल, एक्सहेल। चाहे तो आप अपनी आईज बंद कर कर भी ये कर सकते हैं और पूरा फील करेंगे कहाँ कहाँ आपको कंप्रेशन आ रहा है, कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब दोनों हाथों को हम अपने शोल्डर पर ले आएंगे और पूरा राउंड घुमाएंगे। शोल्डर रोटेशन, आर्म रोटेशन, पूरा पूरी आप जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। दोनों हाथों को मिलाएंगे, दोनों कोहनियां मिलेगी एंड देन बैक। 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल ब्रीथ रहेगा यहाँ पे। अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे शोल्डर्स को, हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे या अपने घुटने पे हाथ रख लेंगे। आंखों को बंद रखेंगे और फील करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप आईज क्लोज कर लीजिएगा। शोल्डर्स को हमें रोटेट करना है और शोल्डर्स मूव करना है बस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा हम लोग शोल्डर्स मूव करेंगे आईज बंद करके, सामान्य श्वास के साथ। शोल्डर अप गया, बैक गया। ये चेस्ट ओपनिंग और शोल्डर ओपनिंग के लिए है और पूरा आप फील करेंगे। शोल्डर्स को उठाएंगे, पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब रिलैक्स करेंगे।
अब यहाँ पे हम एक आसन करेंगे जो कि हमारे हृदय आकाश के लिए और प्राण, जो हम अभी प्राणमय कोश भी हम लोग सीख रहे हैं, तो हम उसको और अच्छे से फील कर पाएंगे। तो इसके लिए आप पूरा आईज क्लोज रखिएगा और पूरा फोकस अपनी श्वास और अपने मूवमेंट पे रखिएगा। और पूरा फीलिंग के साथ आप जब इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो अपने बॉडी में कहाँ कहाँ आपके प्राण का फ्लो है वो फील करेंगे। इनहेल करेंगे, हाथों को बैक ले जाएंगे। एक्सहेल करेंगे, आगे की तरफ लाएंगे। आंखों को बंद रखेंगे और पूरा फील करेंगे। इनहेल, हाथों को बैक ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। इनहेल, हाथों को जितना आप बैक ले जा सकते हो ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस। इनहेल, हाथों को बैक ले जाएंगे। एक्सहेल, आगे की तरफ लाएंगे। ये पूरा आप जब आगे की तरफ आएंगे तो अपने बैक को पूरा हंच करेंगे कि आपका पीठ ऐसा रहेगा। जब हम पीछे जाएंगे, चेस्ट ओपन, आगे आएंगे तो हमारा बैक थोड़ा हंच होगा। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। आप रिलैक्स करेंगे। श्वास के प्रति सजग बनेंगे। जहां जहां भी प्रेशर आया है उसको रिलीज करेंगे और शरीर में होने वाली गतिविधि के प्रति सजग बनेंगे। पूरा फोकस श्वास के प्रति और शरीर के प्रति रहेगा। अब हम धीरे से शवासन में आ जाएंगे। आज हम थोड़ा एब्डोमिनल डाइजेस्टिव भाग पर वर्क करेंगे। शवासन में आप सब आ जाइए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, हथेलियों को आसमान की तरफ। पूरे शरीर को शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से अपने लेफ्ट पैर को इनहेल करते हुए 30 डिग्री तक ऊपर करेंगे। इनहेल, धीरे से एक्सहेल। अगर किसी को नी का इशू है, लिगामेंट का इशू है, तो वो कोई कुशन्स या बूस्टर्स यूज कर सकते हैं, अपने नी के नीचे रख सकते हैं इस तरीके से। लेटते समय तो वो अपने घुटने के नीचे एक सपोर्ट के लिए हल्का बूस्टर या कोई कुशन्स रख सकते हैं।
और सिर्फ 30 डिग्री तक पैर ऊपर करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप 30 डिग्री, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब इसी प्रक्रिया को हम राइट पैर के साथ दोहराएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जब हम राइट पैर से ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो लेफ्ट पैर हमारा सीधा होना चाहिए। हमें उसे एंगेज रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है, उस पर भी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि वो सीधा रहे। इनहेल राइट लेग 30 डिग्री अप, एक्सहेल डाउन। 3 टाइम और 2 टाइम मोर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स करेंगे। अगेन लेफ्ट लेग से हम ये प्रक्रिया दोबारा करेंगे और इस बार हम होल्ड भी करेंगे 5 ब्रीथ। तो तैयार रहे। लेफ्ट लेग को अप करेंगे। इनहेल अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। एक्सहेल स्लोली स्लोली डाउन। राइट लेग के साथ भी करेंगे। इनहेल अप, होल्ड फॉर 5 ब्रीथ। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे डाउन। अब दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री पे उठाएंगे। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट जितना आप में क्षमता हो आप उतना ही उठाएं। जरूरी नहीं है कि आप 30 डिग्री उठाएं, बट कोशिश कीजिएगा 30 डिग्री तक आप उठा पाए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सपोर्ट के लिए आप अपने हाथ को अपने बटक्स के नीचे भी लगा सकते हैं, हल्का, बट हल्का, उससे सपोर्ट नहीं लेना है, बस आपको हल्का सपोर्ट मिले। इनहेल अप, एक्सहेल आउट। अगर इससे किसी को लोअर बैक में प्रेशर आ रहा है तो वो ना करे। किसी को लोअर बैक का अगर इश्यू है, पेन है, तो वो ना करे, बहुत धीरे करे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। या आपके लोअर बैक के लिए है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स करेंगे। अब हम 90 डिग्री तक एक पैर को अप करेंगे। इनहेल अप, लेफ्ट लेग, एक्सहेल डाउन। जब हम पैर को ऊपर लाएंगे तो राइट पैर को भी एंगेज रखेंगे, उसको ढीला नहीं छोड़ेंगे, और ना ही उसका घुटना हम मोड़ेंगे या ना ही उठाएंगे, उस पैर को सीधा ही रखेंगे। इनहेल अप, लेफ्ट लेग 90 डिग्री। जितना सीधा हो सके उतना सीधा, घुटना नहीं मोड़ेंगे। एक्सहेल डाउन। ये बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब सेम हम राइट लेग के साथ करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। थाई में, बैक में जो भी कंप्रेशन प्रेशर आया है उसको फील करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। जब कोई भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी नाड़ियां ओपन होती है और उसमें प्राण का प्रवाह होता है, तो उस प्राण को फील करेंगे। श्वास को सामान्य करेंगे।
अब हम एक लेग से सर्कल बनाएंगे, बिग सर्कल। लेफ्ट लेग उठाएंगे और एक बिग सर्कल, पूरा गोला बनाएंगे, जितना बड़ा बन सकता है। बट राइट लेग को हम ज्यादा उठाएंगे नहीं, उसको एंगेज ही रखेंगे कि वो सीधा रहे। ये आपके हिप ओपनिंग के लिए होता है कि आपके पूरे मसल्स को सॉफ्ट करेगा, हिप जॉइंट्स को ओपन करेगा। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आईज बंद करके भी आप पूरा फील कर सकते हैं। 4, 5, रिलैक्स। 2 मिनट रिलैक्स करेंगे। अब सेम वही क्रिया को हम राइट लेग के साथ करेंगे। पैर अप करेंगे और सर्कल बनाएंगे। इसमें श्वास सामान्य रखेंगे। 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4 एंड 5। पैर को रिलैक्स करेंगे। श्वास के प्रति सजग होंगे, श्वास को सामान्य अवस्था में लाएंगे। अब हम लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे और हल्का बेंड करेंगे और अपनी थाई से फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और थाई से पकड़ लेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। इनहेल करेंगे, प्रेस करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पैर को चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे और हो सके तो अपनी गर्दन को भी उठा के चिन से घुटने को छूने की कोशिश करेंगे, बट अगर नहीं हो रहा है तो जितना हो रहा है उतना ही। एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल अप करेंगे। और जब आप पैर को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो राइट लेग को सीधा रखेंगे। ये आपके एब्डोमेन ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, पूरा स्टमक को मसाज देगा। इनहेल एंड एक्सहेल। बैक को सीधा कर लेंगे। अब राइट लेग के साथ भी सेम करेंगे, पैर को अप करेंगे, बेंड करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, थाई से पकड़ लेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पैर को पीछे की तरफ और सर को उठाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस से
अब रिलैक्स करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे और पूरे शरीर को स्थिर और शांत करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। बंद आंखों से ही पूरे शरीर को देखेंगे, सर से लेके पैर तक, अगेन पैर से लेके सर तक। पूरा फोकस अपनी श्वास पे रखेंगे। अब हमें जो जो आसन किए वो हम रिकॉल करेंगे। मेंटली जहां जहां भी कोई कंप्रेशर या फिर प्रेशर आया है हम उसको रिलीज करेंगे। पूरी बॉडी में हम अपने प्राण को फील करेंगे। और धीरे धीरे आसनों से होने वाले प्रेशर्स कंप्रेशंस को रिलीज करें। पूरे शरीर को अवलोकन करेंगे। अपनी चेतना को अपने टो की तरफ ले जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। बॉडी को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ उस पार्ट को रिलैक्स करेंगे जिस भी पार्ट का मैं नाम लूंगी। पैरों को, उंगलियों को, टोस को आप रिलैक्स करेंगे। पूरे एंकल्स को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर की काफ मसल्स, पिंडलियों को रिलैक्स करेंगे। थाइस को रिलैक्स करेंगे। बटक्स को रिलैक्स करेंगे। लोअर बैक, कमर को रिलैक्स करेंगे। लोअर एब्डोमेन को रिलैक्स करेंगे। पूरे पेट को रिलैक्स करेंगे। चेस्ट को रिलैक्स करेंगे। अपर बैक, पीठ को रिलैक्स करेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। दोनों आर्म्स को रिलैक्स करेंगे। हथेलियों को रिलैक्स करेंगे। नेक को रिलैक्स करेंगे। पूरे फेस को रिलैक्स करेंगे। और अपने हेड को भी रिलैक्स करेंगे। पूरा फोकस श्वास पे और शरीर के प्रति सजग बनेंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जहां जहां भी कोई कंप्रेशन, कोई प्रेशर आया है उसे रिलीज करेंगे। और शरीर में होने वाले ताण को कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है उसे फील करेंगे। अब धीरे से अपने लेफ्ट साइड करवट लेंगे और अपने लेफ्ट आर्म से ही अपने सर के नीचे
उसको पिलो की तरह यूज करेंगे और रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट साइड करवट लेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे उठकर बैठेंगे। आंखों को बंद रखेंगे और धीरे धीरे समय लेते हुए जब आप कंफर्टेबल हो धीरे धीरे आप उठकर बैठेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। अब राइट हैंड को हम अपने चेस्ट पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को स्टमक पे रखेंगे। उंगलियां खुली होनी चाहिए। आंखों को बंद ही रखेंगे और पूरे शरीर में होने वाली गतिविधि को फील करेंगे। अब हम धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और अपने शरीर को देखेंगे। इनहेल करेंगे और प्राण को फील करेंगे। स्टमक, पहले चेस्ट फिर स्टमक। जब आप श्वास भरते हैं तो आपके लंग्स फैलते हैं एंड पेट आगे की तरफ आता है एक बलून की तरह, तो इस प्रक्रिया को फील करेंगे। बहुत तेजी से नहीं दबाएंगे अपने हाथों को अपनी बॉडी पे, बहुत ही हल्के से रखेंगे और फील करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे, ज्ञान मुद्रा में। आंखों को बंद ही रखेंगे और पूरा फोकस अपनी श्वास के प्रति रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए उज्जाई प्राणायाम। गले से आवाज आएगी। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए कपालभाति स्टार्ट करेंगे। पूरा फोकस हम श्वास को छोड़ने में लगाएंगे। हाँ, श्वास को बाहर कर देंगे। एक्स्ट्रा श्वास को भी मुंह के जरिए बाहर कर देंगे।
जब आप पूरे सांस को बाहर कर देंगे तो आपका पेट स्वतः ही आपकी कमर से चिपकने लगता है। इसको फील करेंगे एंड अगेन इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अगेन कपालभाति शुरू करेंगे। जिन लोगों को बीपी का इश्यू है या हार्ट का इश्यू है वो इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करेंगे। अब हम सारे श्वास को बाहर छोड़ेंगे मुंह के जरिए। एक्स्ट्रा सांस जो भी है बाहर निकाल देंगे और यहाँ अग्निसार को जोड़ेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा आपका अंदर ब्रीथ है वो सब आप मुंह के जरिए बाहर निकाल देंगे। हाथों को घुटने के ऊपर प्रेस करेंगे, शोल्डर उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेट, अगर श्वास सारा बाहर होगा तो पीछे की तरफ अपने आप चला जाएगा। सारे एक्स्ट्रा श्वास को बाहर निकाल देंगे मुंह के जरिए एंड उसके बाद सिर्फ पेट को अंदर बाहर, पेट की मसल्स को करेंगे। धीरे से रिलैक्स करेंगे, श्वास भरेंगे। जब आप सारे श्वास को बाहर निकाल देते हो तो स्वतः ही आपके पेट अंदर चला जाता है। तो एक्स्ट्रा श्वास को बाहर निकालने के लिए जब आप घुटने को ऐसे प्रेस करोगे तो मुंह से बाहर निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा श्वास अगर अंदर है तो पूरा, तो ऑटोमेटिकली पेट थोड़ा अंदर हो जाएगा और उसके बाद आप अपने पेट के मसल्स को अंदर बाहर करेंगे। क्योंकि थोड़ा भी सांस रहता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ठीक से हो नहीं पाता है। तो दोबारा से हम ये प्रक्रिया करेंगे। कपालभाति से स्टार्ट करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए। सारे श्वास को बाहर निकाल देंगे और पेट की मसल्स को अंदर बाहर करेंगे। ये आपके पेट के पूरे ऑर्गन्स को मसाज देता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कम से कम 16 बार। नॉली नहीं करना है, नॉली में हम अपने पेट को राउंड राउंड घुमाते हैं कमर को, ये नॉली क्रिया हो जाती है। और जब हम सिर्फ पेट को अंदर बाहर करते हैं तो ये अग्निसार है। दोनों में हल्का सा डिफरेंसेस है। जब हम पेट को घुमाते हैं सांस छोड़ के तो वो नौली में आ जाता है, बट हम नौली नहीं कर रहे, हम सिर्फ अग्निसार कर रहे हैं। तो सारा अ, जितना भी श्वास है उसे जब हम बाहर छोड़ेंगे उसके बाद हम सिर्फ पेट की मसल्स को, चाहे आप एक बार हाथ रख लीजिए और फिर सिर्फ अंदर बाहर करना है। श्वास छोड़ा, सिर्फ पेट की मसल्स अंदर बाहर होती है। नॉली में क्या होता है, हम घुमाते हैं पेट, वो फिर थोड़ा सा मूवमेंट अलग हो जाता है नौली का। बट ये अग्निसार की क्रिया है तो अग्निसार में हम सिर्फ पेट को अंदर बाहर करते हैं। तो एक क्लास बार और ट्राई करेंगे।
कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। सारा श्वास को बाहर छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा सांस भी बाहर निकाल देंगे। अब सिर्फ पेट की मसल्स को अंदर बाहर करेंगे। कम से कम 16 बार करना है, मगर अब हम 10 बार भी करते हैं तो भी चलेगा। धीरे धीरे हम 16 पे पहुंचेंगे। अब शरीर को रिलैक्स करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अब हम श्वास लेते हुए मूल बंद का अभ्यास करेंगे। मूल बंद लगाएंगे। अपनी पूरी सजगता को मूलाधार पर ले जाएंगे। और धीरे धीरे से हम मूल बंद लगाने का अभ्यास करेंगे। सांस लेंगे, फिर इनहेल को हम पुल करेंगे, एंड रिलीज करेंगे श्वास छोड़ते हुए। अगेन इसको करेंगे दोबारा। इनहेल, मूल बंद, एक्सहेल, रिलीज। एक बार और। इनहेल, पेरिनियम को पुल करेंगे, संकुचित करेंगे। और धीरे से रिलीज कर देंगे। अगेन। इस बार हम मूल मूल बंद को थोड़ा होल्ड करेंगे और साथ में जालंधर बंद भी लगाएंगे। इनहेल करेंगे, मूल बंद लगाएंगे और एक्सहेल करते हुए जालंधर बंद, मगर मूल बंद नहीं छोड़ेंगे, मूल बंद लगा रहेगा। अब पहले मूल बंद छोड़ेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे। फिर से मूल बंद लगाएंगे, श्वास भरेंगे, पूरा संकुचित करेंगे और उस संकुचन को फील करेंगे। और श्वास छोड़ते हुए जलांधर बंद, मूल बंद लगा रहेगा। पहले मूल बंद रिलीज करेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे जलांधर बंद रिलीज करेंगे।
एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। मूल बंद, होल्ड करेंगे, मूल बंद को बनाए रखेंगे और धीरे धीरे जालंधर बंद को लगाएंगे। धीरे से मूल बंद को पहले रिलीज करेंगे, श्वास भरेंगे और जालंधर बंद को भी रिलीज करेंगे। अब पूरे बंद आंखों से हम अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, चारों तरफ से अपने आप को देखेंगे। अब अपने मध्य में एक ज्योति की परिकल्पना करेंगे। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण और शांति मन का पाठ का जाप करेंगे साथ साथ। लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति पाठ साथ साथ। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में लॉक करेंगे और अपनी आंखों पे रखें। आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास पूर्ण हुई। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा जी। It was धन्यवाद very good. मनीषा Thank you, जी, Manisha. थैंक यू। Thank you. Thank you, Manisha ji. वाकई बहुत अच्छा था, very refreshing. Yeah. Thank you. कामल बसिया सुख यह दिखावा विकट रूप लंक जरावा भीम रूप धरि असुर गए। थैंक यू मनीषा जी। वास्तु जी, थैंक यू प्रशांत जी। चलिए धन्यवाद। कल मिलते हैं सब सुबह 6 बजे। हरिओम। Hari Om. Very हरि ओम।